जय हिंद दोस्तों। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं हिस्ट्री विद विकास के यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज जो हमारी क्लास होगी वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक अगली क्लास को लेकर हम चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के हम प्रमुख स्थलों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से हम 3 स्थलों की चर्चा कर चुके हैं। आज जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा रोपड़। रोपड़ पंजाब भारत में है। कहां पर है? पंजाब भारत में आपका रोपड़ पड़ता है। किस नदी के किनारे है? ये सतलज नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे है। रोपड़ पंजाब के अंदर है। इसकी जो खोज है वो 1950 के अंदर, खोज 1950 में किसके द्वारा? 1950 में इसकी खोज की गई थी बीबी लाल के द्वारा। किसके द्वारा? बीबी लाल के द्वारा। 1950 में बीबी लाल के द्वारा, बीबी लाल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। खुदाई का कार्य 1953 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खुदाई का कार्य किया गया था। खुदाई 1953 में यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा की गई थी। नदी सतलज नदी। खोज 1950 बेबीलाल। रोपड़ पंजाब के अंदर। रोपड़ जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा स्थल है जो आजादी के बाद में खोजा गया पहला स्थल है। क्या है? आजादी के बाद भारत में खोजा गया प्रथम स्थल। आजादी के बाद भारत में खोजा गया प्रथम स्थल। आजादी के बाद भारत में खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा है? रोपड़। यहां से हमें साक्ष्य क्या दिखाई देते हैं? साक्ष्य की अगर मैं चर्चा करूं तो हमें रोपड़ से, जैसे हमने नवपाषाण काल को पढ़ा था तो नवपाषाण काल में हमने बुर्ज होम को पढ़ा था, तो वैसे ही यहां से भी हमें बुर्ज होम से हमें क्या देखने को मिला था? तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य वहां से हमें नजर आए थे। तो यहां से भी हमें क्या नजर आता है? मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य में कहां से मिलता है? रोपड़ से मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय तो क्या मिलता है? मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य में यहां से नजर आता है। ठीक है। पंजाब भारत के अंदर है। नदी सतलज नदी। खोज 1950 बीबीलाल के द्वारा की गई थी। खुदाई 1953 यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। आजादी के बाद भारत में खोजा गया प्रथम स्थल है। और मानव व कुत्ते को एक साथ दफनाने के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? हमें रोपड़ से देखने को मिलते हैं। कहां से देखने को मिलते हैं? तो रोपड़ से हमें ये साक्ष्य देखने को मिलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या फिर इसको नोट कर सकते हैं। तो आगे जो स्थल हमारा जाएगा वो जाएगा बनावली। कौन सा स्थल होगा? बनावली हमारा नेक्स्ट स्थल रहेगा। बनावली की अगर मैं बात करूं तो बनावली की खोज 1973 के अंदर आर.एस. बिष्ट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? आर.एस. बिष्ट के द्वारा 1973 में बनावली की खोज की गई थी। बनावली फतेहाबाद जिला हरियाणा के अंदर है। ठीक है। बनावली बनावली 1973 आर.एस. बिष्ट। रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी बनावली की 1973 में। आर.एस. बिष्ट है कहां पर भाई? ये फतेहाबाद जिला, फतेहाबाद हरियाणा में है। कहां पर? हरियाणा में है। इसकी जो खोज है वो नदी की मैं बात करूं, आर.एस. बिष्ट ने खोज की थी। नदी की मैं बात करूं तो रंगोई नदी के किनारे पर है। रंगोई नदी के किनारे पर है बनावली। खोज किसने की? आर.एस. बिष्ट ने। कब की? 1973 के अंदर। कहां पर है? फतेहाबाद जिला हरियाणा में। किस नदी के किनारे? रंगोई नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रंगोई नदी के किनारे यह स्थल आपका पड़ता है। अब हम चर्चा करते हैं कि बनावली से हमें साक्ष्य क्या देखने को मिलते हैं।
साक्ष्य में सबसे पहले हमें यहाँ से क्या मिलता है, हलनुमा खिलौना गाड़ी मिली है, खिलौना गाड़ी के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। और यहाँ से क्या मिलता है, और हमें यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ पर नाली का अभाव होने के कारण प्रत्येक घर से सोख्ता मिलता है, प्रत्येक घर से क्या मिलता है, सोख्ता मिलता है। नाली का अभाव हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, नाली का अभाव देखने को मिलता है, प्रत्येक घर से सोख्ता यहाँ से मिलता है। सोख्ता समझते हो, एक प्रकार का गड्ढा, कि घर के बाहर एक गड्ढा बनाया गया है जिसके अंदर वेस्ट जो पानी आता है वो इकट्ठा हो जाता है घर का, और फिर उसको बाहर ड्रेनेज में डाल दिया जाता है। तो प्रत्येक घर से सोख्ता में कहां से मिलता है, बनावली से मिलता है। और हमें यहाँ से क्या मिलता है, आरा युक्त पहिया यहाँ से मिलता है, आरा युक्त पहिया यहाँ से मिलता है। आरा युक्त पहिया कुछ इस शेप में है, वो जो पहिया वहां से मिला है, आरा युक्त पहिया यहाँ से मिलता है। अब देखो, हलनुमा खिलौना गाड़ी, अब खिलौना गाड़ी यहाँ से मिली है, तो और क्या मिलेगा, यहाँ की जो सड़कें थी उसकी सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं, बैलगाड़ी के पहियों के निशान हमें प्राप्त हुए, पहियों के निशान प्राप्त हमें हुए हैं। ठीक है, बैलगाड़ी के पहियों के निशान में कहां से प्राप्त होते हैं, बनावली से हमें प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं, बनावली से। बनावली की खोज 1973 के अंदर आर.एस. बिष्ट के द्वारा की गई थी। बनावली से हमें क्या मिलता है, धावन पात्र मिलता है। क्या मिलता है, धावन पात्र, बिल्कुल भाई, एक धावन पात्र मिलता है यहाँ से। धावन पात्र समझते हो, वाश बेसन आप जिसको बोलते हो, वाश बेसन, ठीक है। धावन पात्र में यहाँ से मिलता है। आरा युक्त पहिए का निशान हमें यहाँ से मिलता है। बैलगाड़ियों के पहियों के निशान हमें सड़कों पर देखने को मिलते हैं। और यहाँ से क्या मिलता है, प्रत्येक घर से सोख्ता नजर आता है। और हमें यहाँ से क्या मिलता है, हलनुमा खिलौना मिला है। बनावली के अंदर जो घर थे वो पत्थर की ईंटों के बने थे, पत्थर व ईंटों के घर बने थे, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, धनी लोगों की बस्ती से कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धनी लोगों की बस्ती भी बनावली को कहा जाता है। और यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है, तिल व सरसों का ढेर यहाँ से मिलता है। तिल व सरसों का ढेर, तिल व सरसों का ढेर यहाँ से मिलता है। हालांकि अगर आपसे पूछे कि फसली साक्ष्य में ज्यादा हड़प्पा सभ्यता के फसली साक्ष्य में कहां से मिलते हैं, तो फसली साक्ष्य में सबसे ज्यादा वो मिलते हैं कहां से, वो मिलते हैं आपके बालू कैथल के अंदर पड़ता है, वहां से आपको फसली साक्ष्यों में सबसे ज्यादा फसली साक्ष्य वहां से देखने को मिलते हैं। वहां से अदरक आपको देखने को मिलेगा, जले हुए लहसुन की कलियां वहां से मिली है, बहुत सारे ढेर सारी चीजें वहां से हमें देखने को मिलती हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और हमें यहाँ से क्या मिलते हैं, जोंक के अवशेष यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, क्या मिलते हैं, जोंक के अवशेष हमें यहाँ से मिलते हैं। पराक हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन के साक्ष्य यहाँ से देखने को मिलते हैं। पराक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन साक्ष्य में कहाँ से देखने को मिलते हैं, बनावली से देखने को मिलते हैं। आगे जो स्थल आ जाता है वो आ जाता है आपका कालीबंगा। क्या आ जाता है, कालीबंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे चलेंगे। और आगे का जो स्थान है वो है कालीबंगा। कालीबंगा खोज, कालीबंगा की खोज किसके द्वारा की गई थी, इसकी खोज 1952-53 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। 1952-53 में अमलानंद घोष के द्वारा, अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी।
कालीबंगा की खोज 1952-53 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। समझ में आ गया? किसने की थी? 1950 में, सॉरी 1952-53 में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इस पर उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो 1961 में उत्खनन कार्य उत्खनन कार्य समझते हो? खुदाई किसने की थी? 1961 में वीके थापर और बीबी लाल जी ने की। बीबी लाल जी ने यहाँ पर खुदाई कार्य किया था। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? अर्थ काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, इसका शाब्दिक अर्थ रहता है। साक्ष्य कहां से और ये स्थल है कहां पर? कालीबंगा, गग्गर या सरस्वती नदी के किनारे, हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में पड़ता है। हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में आपका कालीबंगा दिखाई देता है। यहां से हमें क्या मिलता है? अलंकृत ईंटों की फर्श यहां से दिखाई देता है हमें। साक्ष्य की अगर मैं बात करूं तो अलंकृत ईंटों के फर्श, ठीक है, चूड़ियां, जुते हुए खेत का साक्ष्य, ठीक है। जुते हुए खेत, अलंकृत ईंट, चूड़ियां, हवन कुंड हमें यहां से प्राप्त होता है। यहां पर क्या है? सार्वजनिक नाली का अभाव था। सार्वजनिक नाली का अभाव आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? सार्वजनिक नाली का अभाव आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जुते हुए खेत मिलते हैं, हवन कुंड का साक्ष्य मिलता है, अलंकृत ईंट मिलती है, फर्श दिखाई देता है, चूड़ियां मिली है यहाँ से हमें। हालांकि चूड़ियां में चनुंदड़ों से नहीं मिलती है, लेकिन चनुंदड़ों से हमें मेकअप का सारा सामान, महिलाओं के द्वारा जो प्रयोग किया जाता है वो सब सामान हमें देखने को मिलता है। और हमें यहाँ से क्या मिलता है? एक बेलनाकार मुहर मिली है जो मेसोपोटामिया में प्रचलित थी। यहाँ से क्या मिलती है? एक बेलनाकार मुहर मिलती है। क्या मिलती है? बेलनाकार मुहर प्राप्त हुई है। और यह मुहर कहाँ पर प्रचलित थी? मेसोपोटामिया में प्रचलित थी। कहाँ पर प्रचलित थी? मेसोपोटामिया में प्रचलित थी। आगे हम लोथल को पढ़ेंगे। लोथल से हमें फारस की मुहरें मिलेंगी जो हमें विदेशी व्यापार के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। किसके साक्ष्य? विदेशी व्यापार के हमें साक्ष्य जिसको बोल सकते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? बेलनाकार मुहर यहां से प्राप्त होती है। और हमें क्या प्राप्त होता है यहां से? और क्या प्राप्त होता है हमें यहाँ से? और हवन कुंड हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। और कालीबंगा में सार्वजनिक नाली का अभाव देखा जाता है। और यह क्या चीजें प्राप्त होती हैं? और हमें फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था। ऊंट की जो ऊंट के साक्ष्य में, ऊंट के साक्ष्य आपको ऊंट की हड्डियां यहां से मिलती है। कालीबंगा से ऊंट की हड्डियां प्राप्त होती है। ऊंट की हड्डियां प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊंट की हड्डियां आपको यहां से प्राप्त होती है। आगे चले तो आप इसको क्या करोगे? इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको रिपीट कर देते हैं एक बार। कालीबंगा खोज 1952-53 में अमलानंद घोष, उत्खनन कार्य 1961 में बीके थापर और बीबी लाल, गग्गरिया सरस्वती नदी के किनारे पर है, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान के अंदर है। अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा से साक्ष्य की बात करें तो अलंकृत ईंट, फर्श, चूड़ियां, जुते हुए खेत, हवन कुंड, सार्वजनिक नालियों का अभाव था, ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई है, बेलनाकार मुहर मिली है मेसोपोटामिया में जो प्रचलित थी। और हमें यहाँ से क्या मिलता है? शल्य चिकित्सा का क्या मिलता है? साक्ष्य मिलता है। शल्य
चिकित्सा चिकित्सा का साक्ष्य में यहाँ से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? शल्य चिकित्सा का साक्ष्य में यहाँ से प्राप्त होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद जो अगला स्थल आपका होगा वो धोलावीरा होगा। क्या होगा? धोलावीरा होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। धोलावीरा खोज जेपी जोशी। जेपी जोशी यानी जगपति जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसने की थी? जगपति जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई थी और इसका उत्खनन कार्य आर.एस. बिष्ट के द्वारा किया गया था। उत्खनन कार्य आर.एस. बिष्ट के द्वारा किया गया था। उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था? आर.एस. बिष्ट के द्वारा 1964 से लेकर 68 तक का कार्य किया गया। 1964 से लेकर 1968 तक इसका उत्खनन का कार्य किया गया था। धोलावीरा मनहर व मानसर के संगम स्थल पर स्थित है। मनहर व मानसेरा के संगम पर स्थित है। ठीक है, इन दोनों के मनहर व मानसर के संगम पर कौन स्थित है? धोलावीरा स्थित है। क्या स्थित है? धोलावीरा वहां पर स्थित है और ये कादिर टापू गुजरात में है। कहां पर है ये? कादिर टापू